जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब्राहम रिलीजन्स के बारे में। देखिए, गॉड जो थे भगवान, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में अब्राहम आए, ठीक है। या फिर इनके जो पत्नी थी उनका नाम था सारा। सारा और इसके अलावा, सारा के अलावा इनकी एक और पत्नी थी जो कि सारा की मतलब सर्वेंट थी, नौकरानी थी सारा की, वो थी हैगर। इनसे भी इनका मतलब संबंध था, ठीक है। तो इनकी जो पत्नी थी जिनसे इन्होंने विवाह किया था, सारा, सारा से फिर इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था आइजैक। आइजैक से फिर एक पुत्र हुए उनका नाम था डेविड, और डेविड से फिर जीसस और जुडाइज़्म हुआ, ठीक है। जुडाइज़्म जो है वह यहूदी धर्म कहलाता है, और डेविड से जो जीसस हुए, जीसस क्राइस्ट, उससे फिर क्रिश्चियनिटी हुई, ठीक है। इनकी जो दूसरी पत्नी थी, जो कि इनकी पहली पत्नी मतलब जिनसे इन्होंने शादी की थी, सारा की जो नौकरानी थी हैगर, उनसे फिर इस्माइल पैदा हुए, और इस्माइल से फिर इस्लाम का जन्म हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में। यहूदी धर्म जो देखिए, जो यहूदी धर्म के जो संस्थापक हैं वह हजरत मूसा कहा जाता है, ठीक है। यहूदी धर्म जो तीन अब्राहम धर्म है, ये एकेश्वरवादी होता है, मतलब ईश्वर केवल एक ही माना जाता है। देववादी इसमें नहीं होता है, बहु ईश्वरवाद नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो इज़राइल देश आप लोग सुने होंगे, मैप में ना आप लोग गूगल मैप में सर्च किया कीजिए, ठीक है। मैप की बात करें तो ये आता है अरब वर्ल्ड में, ठीक है। अरब वर्ल्ड में जो फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन के स्थान पर धीरे धीरे डोमिनेट करते हुए फिर इज़राइल बसाया गया, अंग्रेज़ों ने बसाया था उस टाइम पर, ठीक है। तो यहूदी धर्म इज़राइल में ही है एकमात्र देश। और यहूदी धर्म तीनों अब्राहम धर्मों में, मतलब अब्राहम धर्म के तीनों मुख्य धर्मों में सबसे पुराना यहूदी धर्म है। उसके बाद ईसाई धर्म है, जो कि 2000 आज 23 हो गया, 2023 वर्ष पुराना है। और जो इस्लाम धर्म है वह 1400 वर्ष पुराना है, ठीक है। यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वह मूसा थे, ठीक है। हजरत मूसा इन्हें कहा जाता है, या फिर अब्राहम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इनका जो पूजा स्थल वगैरह नहीं होता है, इसका हेड क्वार्टर होता है। तो इसका हेड क्वार्टर है जेरूसलम में, जेरूसलम जो कि इज़राइल की राजधानी है। और यहूदियों का अगर कोई देश देखें तो एकमात्र यहूदियों का देश इजराइल ही है, ठीक है। यह विश्व का प्राचीनतम धर्मों में से एक है यहूदी धर्म, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन धर्म है, उसी प्रकार से यह भी प्राचीनतम धर्मों में से एक है, ठीक है, यहूदी धर्म। दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म है, क्योंकि हमारे धर्म में बहु ईश्वरवाद है, ठीक है, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इसमें एक ईश्वरवाद वाला यह दुनिया का पहला धर्म था उस समय, ठीक है। उत्पत्ति का स्थान इसका था फिलिस्तीन, जिसमें अब इजराइल बस चुका है, वो पूरी तरह से उस फिलिस्तीन में यहूदी धर्म का उदय हुआ था। एक्चुअल में उस फिलिस्तीन में यहूदी धर्म का, इस्लाम धर्म का और ईसाई धर्म में तीनों का उदय हुआ था, ठीक है। देखेंगे आगे। इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार कहा जाता है, ठीक है। जो यहूदियों का धार्मिक स्थल होता है, पूजा स्थान समझ लीजिए, उसे सिनेगार कहा जाता है, ठीक है। इसे इब्राहिम धर्म या फिर अब्राहम धर्म के नाम से जाना जाता है। इसका जो धार्मिक पुस्तक है उसे तोराह के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे मूसा संहिता कहा जाता है। मूसा जो कि इसके संस्थापक थे, उनके नाम पर मूसा संहिता कहा जाता है, और या फिर ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जो है उसका जो प्रमुख ग्रंथ है उसे बाइबल के नाम से जाना जाता है। इसका पूजा स्थान जो होता है उसे चर्च या फिर गिरजागृह कहते हैं, गिरजाघर, ठीक है। और इसके प्रमुख जो शिष्य थे ईसाई धर्म को मानने वाले, वो थे एड्रूस व पीटर, जो कि मछुआरे थे, ठीक है। इसकी जो जाति है वह कारपेंटर थी। इन दोनों की जाति जो है कारपेंटर थे, दोनों बढ़ाई थे। संस्थापक इसके ईसा मसीह जो जी थे, ठीक है। ईसा मसीह जिसे वेंथलेहम गांव में इनका जन्म हुआ था, ईसा मसीह जी का, ठीक है। जेरूसलम में जो वेंथलेहम गांव होता है वही इनका भी जन्म हुआ था। देखिए, जो जेरूसलम है वही जेरूसलम जिसका हेड क्वार्टर, यहूदियों का हेड क्वार्टर जेरूसलम है, उसी फिलिस्तीन पर इजराइल बसा हुआ है, और उसी फिलिस्तीन में यहूदी धर्म का उदय हुआ था। उसी फिलिस्तीन के मतलब जो अभी इजराइल है उसमें जेरूसलम के वेंथलेहम नामक गांव में भी ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मैरी था। मैरी जिनसे उत्पन्न हुए थे, लेकिन माता मैरी को कहा जाता है कि हमेशा ये कुंवारी रही थी, मतलब शादी वाला कुंवारी नहीं, ठीक है। बट ईसा मसीह जो हैं उनको मसीह कहा जाता है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट को ईसा के बाद मसीह कहा जाता है। मसीह का अर्थ यहाँ पर होता है परम पिता परमेश्वर, यानी भगवान का पुत्र। भगवान का पुत्र, इन्होंने खुद कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान, आई एम सन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का पुत्र हूँ, ऐसा इन्होंने कहा था।
पूरे विश्व में सर्वाधिक माना जाने वाला जो धर्म है वह यही धर्म है। देखिए पूरे विश्व में 2.7 बिलियन लोग इसे मानते हैं, 2.7 यानी कि 2.25 अरब लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पूरी दुनिया में राज किया है, ठीक है। उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, इस वजह से वो जहाँ जहाँ गए अपने धर्म धीरे धीरे करके मतलब अप्रत्यक्ष रूप से थोपते गए, ठीक है। देखिए जो इन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाने जाने वाला धर्म ईसाई धर्म है। इसकी भी उत्पत्ति फ़िलिस्तीन में ही हुई थी, ठीक है। तो यहूदी धर्म की उत्पत्ति भी फ़िलिस्तीन में ही हुई थी। इनका जो प्रमुख दिन है वह है रविवार। रविवार इसलिए क्योंकि इस दिन इनके ईसा मसीह जी हैं उनको शुक्रवार के दिन लटका दिया गया था सूली पर, ठीक है। सूली पर लटका दिया गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद 48 घंटे बाद 48 से 72 घंटों के बीच ये फिर से मतलब जीवित हो उठे थे। तो जिस दिन यह सूली पर लटकाया गया था शुक्रवार को, उस दिन को कहा जाता है गुड फ्राइडे। अभी अभी गया है 4 दिन पहले। और जिस दिन ये पुनर्जन्म लिए थे मतलब फिर से मतलब जीवित हो उठे थे, आ चुके थे, वह था रविवार। रविवार का दिन जो कि कल था, कल ही ईस्टर का दिन था जिसे ये लोग त्यौहार मनाते हैं, ईस्टर का त्यौहार। वह ईस्टर का त्यौहार कल था, इसके आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। ईस्टर का जो त्यौहार है वह रविवार को मनाया जाता है, इसलिए रविवार जो है प्रमुख दिन है। इसके जो शिष्य थे सेंट थॉमस या फिर सेंट टॉमस, जो कि भारत के केरल में आए और केरल में आकर इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसलिए आप लोग देखेंगे कि केरल में 96% आबादी जो है वह क्रिश्चियन लोगों की है, ठीक है। और धार्मिक नेता इसके जो होते हैं या फिर जो इसके धर्म के प्रमुख होते हैं, इसे पोप या पादरी कहा जाता है, इंग्लिश में फादर कहा जाता है, ठीक है। जो पोप होता है उसका निवास स्थान के लिए एक अलग से शहर का निर्माण कर दिया गया, जो कि विश्व का सबसे छोटा शहर के नाम से जाना जाता है। यह है वेटिकन सिटी, जो कि रोम, इटली की राजधानी रोम से एक जगह काट कर मतलब उसे देश के रूप में बनाया गया, जहाँ केवल और केवल ईसाइयों के धर्म गुरु यानी कि पोप यहाँ पर रहते हैं। अभी वहाँ के जो प्रमुख है वह है पोप फ्रांसिस, ठीक है। पोप का निवास स्थान वेटिकन सिटी, ठीक है। ईसा मसीह के जो चुने हुए 12 अनुयायी थे उन्हें देवदूत के रूप में जाना जाता है। ईसा मसीह ने जो अपने शिष्य थे वो अपने अनुयायी, उनमें से 12 लोगों को अलग से छांट लिया था। 12 लोगों की एक टीम बना ली थी, जिसे देवदूत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए जो ईसाई धर्म है वह भी 2 भागों में बटा हुआ है, 2 शाखाओं में बटा हुआ है। एक होता है कैथोलिन और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट, ठीक है। एक होता है कैथोलिन और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट। इसमें पुनः मृत्यु, जब ईसा मसीह की मृत्यु हुआ था उसे कहा जाता है, जब उन्हें सूली पर लटकाया गया था, वह दिन कहलाता है गुड फ्राइडे के रूप में। और जिस दिन इन्होंने पुनर्जन्म लिया था मतलब फिर से जीवित हो उठे थे, वह था ईस्टर का दिन। अभी गया है, ठीक है, कल ही ईस्टर था और शुक्रवार को था गुड फ्राइडे, ठीक है। देखिए जो इनका मतलब जन्म है वह क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, और 5-6 दिनों में फिर छठी हुई, छठी के दिन से फिर इसे नए साल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 25 को जन्म लिए, 25 दिसंबर को, जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। 1 तारीख 6वें दिन, ठीक है, उस दिन 6वें-7वें दिन इनको फिर से छठी हुआ, मतलब छठी हुआ उस दिन को नए साल के रूप में कैलेंडर चेंज। जिस दिन इनको सूली पर लटका दिया गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी पहली बार, उसे गुड फ्राइडे के रूप में माना जाता है। और जिस दिन इन्होंने पुनर्जन्म लिया था मतलब मृत्यु से फिर से जी उठे थे, उसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। देखिए गुड फ्राइडे जो है वह भले ही गुड फ्राइडे इसे कहा जाता है, लेकिन यह गुड नहीं है, क्योंकि उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे घटिया बेकार बद दिमाग लोग हैं कि गुड फ्राइडे को मतलब ईसाइयों को हैप्पी गुड फ्राइडे विश कर रहे थे। अरे भगवान, उस दिन ईसाइयों के प्रमुख ईसा मसीह जी की मृत्यु हुई थी, सूली पर लटका दिया गया था, भले उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे जाहिल पाकिस्तान में है कि वो लोग गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे विश कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइबिल देखते हैं। बाइबिल जो है वह 2 भागों में बटा है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वह यहूदी धर्म के बारे में बताता है, क्योंकि यहूदी धर्म है अब्राहम धर्म में सबसे पुराना धर्म यहूदी धर्म है, और उससे जब हजरत मूसा थे तब उन्होंने मतलब लिखा था ओल्ड टेस्टामेंट, जिसे मूसा संहिता कहा जाता है, ठीक है। यहूदी इतिहास को बताता है। न्यू टेस्टामेंट जो है वह इतिहास जो है वह ईसाइयों से संबंधित है, न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है क्रॉस है, ऐसा वाला क्रॉस वाला चिन्ह, ठीक है। ये वाला क्रॉस चिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह होता है। देखेंगे अधिकतर अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ख़ास करके ब्रिटेन हो गया, और स्कॉटलैंड वगैरह जितने भी सारे देश हैं जो कि ये वाले
ईसाई देश हैं यूरोप के, वो अधिकतर अपने झंडे में क्रॉस वाले चिन्ह लगाए हुए होते हैं। सूली पर चढ़ाने वाला जो गवर्नर था वह था पोटियास। 33 वर्ष की उम्र में, मतलब 33 ईस्वी में, इसे मतलब ईसा मसीह जी को पोटियास नामक जो गवर्नर था, उसने रोमन गवर्नर, रोम के गवर्नर ने सूली पर लटका दिया था 33 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ईसा मसीह जब जन्मे तब से लेकर 33 वर्ष की उम्र तक, ईस्वी हो गया 33 ईस्वी। ठीक है, तो ये सब हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कौन सा बच गया इसके बाद, एक दोनों हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में अगले क्लास में। उसके बाद फिर पारसी धर्म का भी थोड़ा सा देख लेंगे, छोटा सा ही है टॉपिक। और उसके बाद हम लोग फिर महाजनपद की ओर आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।